हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बसा शिमला एक ऐसा ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जहां हर साल लाखों टूरिस्ट अपना वेकेशन एंजॉय करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यहाँ का कूल वेदर, देवदार के घने जंगल, द रिज का शानदार व्यू, मॉल रोड की अलग ही वाइब, शिमला की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित हनुमान जी का प्रसिद्ध जागो टेम्पल और चारों तरफ फैले पहाड़ों के दिल जीत लेने वाले नज़ारे, यही सब मिलकर शिमला को भारत के सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे शिमला की एक शानदार ट्रिप पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आप शिमला कैसे जाएं, कहां स्टे करें, घूमने के लिए कौन कौन से प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं, शिमला में फूड फैसिलिटीज क्या रहेंगी एंड यहाँ पर घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपकी पूरी शिमला ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। तो अगर आप भी शिमला घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं शिमला के इस खूबसूरत सफर को। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप शिमला तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप शिमला तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से आने के लिए आपको सबसे पहले शिमला एयरपोर्ट तक आना होता है, लेकिन शिमला एयरपोर्ट तक के लिए आपको कम फ्लाइट्स देखने को मिलती है, इसलिए ज्यादातर लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक फ्लाइट लेते हैं या फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरकर वहां से आपको शिमला तक के लिए बसेस एंड टैक्सी इजीली मिल जाती है, जिनके थ्रू आप शिमला तक पहुँच सकते हैं। ट्रेन से आने के लिए आपको सबसे पहले कालका रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होता है। कालका रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप टॉय ट्रेन, बस या फिर टैक्सी के थ्रू शिमला तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप बस के थ्रू शिमला तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दिल्ली और चंडीगढ़ से डेली बेसिस पर चलने वाली बसेस की सुविधा मिल जाती है। इनमें वोल्वो बसेस एंड गवर्नमेंट बसेस दोनों तरह की बसेस रहती हैं। एंड दोस्तों, मैंने अपनी इस ट्रिप की शुरुआत दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से की थी। हेलो दोस्तों, हमारी शिमला ट्रिप की शुरुआत भी हो रही है दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड से। यहाँ से आपको गवर्नमेंट बसेस एंड प्राइवेट बसेस की सुविधा मिल जाती है एंड इनमें जाने का किराया लगभग 500 रुपये से 1000 रुपये तक का रहता है। एंड ये बसेस आपको लगभग 10 घंटे में शिमला तक ड्रॉप कर देती है। अभी बज रहे हैं रात के 11 और लगभग 11:30 बजे हमारी ये बस चलेगी, जो कि सुबह लगभग 8:30 बजे तक शिमला तक ड्रॉप कर देगी। चलते हैं, अब इस सफ़र को शुरू करते हैं। इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए हैं शिमला। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह 8:30 बजे करेक्ट बस ने हमें ड्रॉप कर दिया है शिमला पर। अब चलते हैं होटल के लिए। हमने ये ट्रिप ई-ट्रिप के थ्रू बुक करी है, तो उसके बारे में जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ डिटेल्स में। दोस्तों, शिमला में हमने कुछ इस तरह के होटल में स्टे किया जो कि हमने पैकेज में लिया था। एंड शिमला में आपको होटल 1000 से 4-5 हजार रुपए तक में मिल जाते हैं। इनके प्राइस आपकी फैसिलिटीज एंड लोकेशन के हिसाब पर डिपेंड करते हैं। आपको होटल शिमला मॉल रोड के पास में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कम बजट में स्टे करना चाहते हैं तो आप मॉल रोड से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्टे ले सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी शिमला ट्रिप 2 नाइट्स एंड 3 डेज की रहने वाली है, जो कि कुछ इस तरह से इसकी आइटिनरी रहेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं जागो टेम्पल के लिए, जो कि शिमला की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। ऊपर मंदिर तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। आप रोपवे के थ्रू ऊपर तक जा सकते हैं, एस्केलेटर के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आप इस रास्ते से ट्रैक करके भी जा सकते हैं। एस्केलेटर काफी सस्ता और अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 20 रुपए पर पर्सन के चार्जेस लगते हैं और आप इजीली मंदिर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपको शिमला के कुछ अमेजिंग नज़ारे देखने हैं तो आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसमें 1 वे के चार्जेस 300 रुपए पर पर्सन के रहते हैं एंड 550 रुपए पर पर्सन के राउंड ट्रिप के रहते हैं रोपवे के थ्रू। मेरे हिसाब से आप नीचे से ऊपर तक जाते समय एस्केलेटर के थ्रू जा सकते हैं एंड वापस आते समय आप रोपवे के थ्रू आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आते समय नज़ारे काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलते हैं और अच्छे से कैप्चर भी होते हैं। मैंने भी सेम इसी तरह से अपना सफ़र किया। ऊपर मंदिर परिसर में पहुंचते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलती है भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा।
मान्यता है कि संजीवनी बूटी लाते समय भगवान हनुमान जी ने इसी स्थान पर कुछ समय के लिए रेस्ट किया था, जिस वजह से इस जगह का धार्मिक महत्व काफी माना जाता है। मंदिर परिसर में चारों ओर फैले देवदार के पेड़, यहाँ का कूल वेदर एंड पीसफुल एनवायरनमेंट इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। यहीं से थोड़ा आगे चलने पर भगवान हनुमान जी का मंदिर आता है, जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पर भगवान हनुमान जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। दर्शन करने के बाद अगर मौसम साफ हो तो यहीं से पूरे शिमला के बेहद ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। इसलिए आप यहाँ पर कुछ समय रुककर यहाँ के खूबसूरत व्यू को जरूर देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी बंदर भी देखने को मिलते हैं, इसलिए अपनी चीज़ें संभाल कर रखें। हल्की हल्की बौछार हो रही है और रास्ते में नज़ारे बहुत ही बढ़िया थे। इसी के पास में यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है, तो आप वहाँ भी आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। रोपवे सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलती है और नज़ारे तो देखने लायक रहते ही हैं रोपवे के थ्रू। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्थान की तरफ। दोस्तों, इस पूरी शिमला ट्रिप को मैंने eTripto.in के थ्रू बुक किया है। इन्होंने हमारी होटल बुकिंग, कैब सर्विस और पूरी ट्रिप प्लानिंग काफ़ी अच्छे से मैनेज की, जिससे हमारी ट्रिप हसल फ्री रहे। अगर आप भी शिमला ट्रिप प्लान कर रहे हैं और हसल फ्री ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप eTripto के थ्रू अपना पैकेज बुक करके इस शिमला ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं हम शिमला की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों में से क्राइस्ट चर्च की ओर। ये चर्च अपनी शानदार वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। चर्च के बाहर पहुंचते ही इसकी खूबसूरत पीले रंग की इमारत और ऊंचा क्लॉक टावर आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। ये चर्च नॉर्थ इंडिया के सबसे ओल्ड चर्चों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण साल 1857 में हुआ था। हमने भी यहाँ कुछ समय बिताया और इस खूबसूरत चर्च को करीब से देखा। अगर आप शाम के समय यहाँ पर आते हैं तो लाइट जलने के बाद इस चर्च की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और ये नज़ारा देखने लायक होता है। अगर आप शिमला घूमने आ रहे हैं तो क्राइस्ट चर्च को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और अब आपको द रिज के बेहद ही शानदार नज़ारे दिखाते हैं। और इसी के पास में है द रिज, जो कि शिमला की पहचान माना जाता है। ये शिमला का सबसे फेमस ओपन स्पेस है, जहाँ से चारों तरफ फैली हुई वैलीज के ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहीं से आपको एक तरफ फेमस क्राइस्ट चर्च और उसके ऊपर की ओर दूर पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी की विशाल प्रतिमा देखने को मिलती है। यहाँ का माहौल हर टाइम काफी बढ़िया रहता है। लोग यहाँ पर वॉक करते हैं, हॉर्स राइडिंग एंजॉय करते हैं, कुछ देर बैठकर आसपास के व्यू को एंजॉय करते हैं एंड आसपास की शॉप से कॉफी एंड आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं। और शाम के समय तो यहाँ के नज़ारे एकदम बदल ही जाते हैं। लाइट्स ओपन होने के बाद तो नज़ारे काफ़ी बढ़िया रहते हैं। यहाँ पर आप अच्छी फोटोज एंड वीडियोस क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कुछ देर यहाँ पर बैठकर शिमला के खूबसूरत माहौल को एंजॉय कर सकते हैं। शिमला आने वाला लगभग हर टूरिस्ट यहाँ पर कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड करता है। द रिज से सनसेट के ब्यूटीफुल नज़ारे हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं लक्कड़ बाजार को एक्सप्लोर करने। आप मॉल रोड, द रिज और क्राइस्ट चर्च को एक साथ कवर कर सकते हो। दोस्तों, द रिज आ रहे हो ना, तो द रिज पर आकर वहाँ से इस द रिज के व्यू को एंजॉय ज़रूर करिएगा। काफ़ी अमेजिंग नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो अब हमने द रिज भी अच्छे से कवर कर लिया है। अब चलते हैं लक्कड़ बाज़ार की ओर। द रिज की तरफ से आ रहा है और ये रास्ता जाता है लक्कड़ बाज़ार की ओर। द रिज से ही ये रास्ता सीधे लक्कड़ बाजार की ओर जाता है। ये शिमला के सबसे ओल्ड एंड फेमस बाजारों में से एक है, जो खास तौर पर लकड़ी से बने हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर आइटम और सोवेनियर के लिए जाना जाता है। अगर आप शिमला से कोई यादगार चीज़ खरीदना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड इसी मार्केट में है सीताराम एंड सन्स की फेमस शॉप। ये जगह अपनी लूची छोले के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ सुबह से ही लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाती है। अगर आप लक्कड़ बाजार आए हैं
तो यहाँ के लुची छोले को ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। इसके बाद हमने ट्रिप्टी पेस्ट्रीज की फेमस पेस्ट्रीज भी ट्राई की, जो कि सच में काफ़ी टेस्टी थी। काफ़ी लोग शिमला आते हैं तो यहाँ की फेमस पेस्ट्रीज को ज़रूर टेस्ट करते हैं। काफ़ी फेमस शॉप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और जब बात हिमाचल की हो तो सिड्डू कैसे पीछे छूट सकता है। हमने भी यहीं पर हिमाचल का फेमस सिड्डू ट्राई किया, जिसे आप भी शिमला आएँ तो एक बार ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर कई स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट एंड कैफेज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भी अच्छे से एंजॉय करने के बाद अब चलते हैं कालीबाड़ी मंदिर की ओर। लेकिन उस बीच रास्ते में हमें देखने को मिलता है स्कैंडल पॉइंट, जो कि शिमला की सबसे फेमस जगहों में से एक है। यहाँ पर आकर काफ़ी टूरिस्ट फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। आप भी यहाँ पर कुछ देर फोटो खिंचवा सकते हैं। अब चलते हैं हम कालीबाड़ी टेम्पल के लिए। स्कैंडल पॉइंट से ये 2 रास्ते जा रहे हैं। कालीबाड़ी टेम्पल के लिए ऊपर की तरफ से जाना होता है और नीचे दूसरी साइड जाना होता है। तो अभी हम कालीबाड़ी टेम्पल के लिए चल रहे हैं ऊपर की साइड पे। इस रास्ते पर चलते हुए आपको शिमला की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग एक पीसफुल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। यहाँ टूरिस्ट भी काफ़ी कम होते हैं, इसलिए चारों तरफ की हरियाली, पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे और सुकून भरा एनवायरनमेंट इस वॉक को और भी खास बना देता है। थोड़ा वॉक करते हुए हम पहुँच जाते हैं कालीबाड़ी मंदिर, जो माँ काली को समर्पित एक फेमस मंदिर है। यहाँ आमतौर पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, इसलिए आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पर माँ काली जी के दर्शन किए और मंदिर के पीसफुल एनवायरनमेंट में कुछ देर रेस्ट किया। अब चलते हैं लोअर बाजार की ओर। ये शिमला के सबसे ओल्ड एंड बिजी लोकल मार्केट में से एक माना जाता है। यहीं से शिमला के लोकल लोग सामान लेते हैं। यहाँ पर लोकल लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं यहाँ के, तो ये इसलिए फेमस है। और यहीं पर हमने भी लंच किया। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल वेज थाली की कॉस्ट 200 रुपए से 300 रुपए तक की आती है। आप भी इस जगह पर आकर लंच कर सकते हैं, या फिर आपको लक्कड़ बाजार में भी काफी रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी अपना लंच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं शिमला के मॉल रोड की ओर, जिसे इस शहर का दिल भी कहा जाता है। यहाँ आपको एक तरफ बड़े बड़े ब्रांड्स की शॉप्स, कैफेज एंड रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ लोकल शॉप्स और खूबसूरत पहाड़ी माहौल इस जगह को और भी खास बना देता है। वहीं शाम के समय लाइट्स ओपन होने के बाद रोशनी से जगमगाता मॉल रोड और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने लायक होते हैं। अगर आप शिमला आए हैं तो मॉल रोड को भी कुछ देर अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि शिमला के मॉल रोड की इवनिंग वॉक के बिना तो ये आपकी ट्रिप अधूरी मानी जाती है। यहाँ पर वॉक करने के बाद हम चल दिए द रिज पर, जहाँ से सनसेट के नज़ारे कुछ इस तरह हमें देखने को मिले। इसी के साथ हमारा डे 1 यहीं पर कंप्लीट हुआ। डे 2 में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलेंगे शिमला के सबसे फेमस हिल स्टेशन कुफरी की ओर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारी ट्रिप का डे 2 और अभी हम आ चुके हैं कुफरी पर। कुफरी के लिए यहाँ से स्टार्टिंग होती है, जो कि हमें महासू पीक के लिए जाना होता है। ऊपर कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती है। तो ऊपर तक जाने के लिए 2 तरीके हैं, एक हॉर्स के थ्रू आप जा सकते हो, हॉर्स राइडिंग होती है, और दूसरा है 4x4 की जीप मिल जाती है आपको, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। हम 4x4 की जीप के थ्रू जा रहे हैं और जिसके चार्जेस रहते हैं 1500 रुपये पर पर्सन साइट सीइंग के हिसाब से, और इसमें एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड रहती है। बाकी अगर आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले हमें देखने को मिलता है नाग टेम्पल, जहां हमने भी दर्शन किए। और यहां पर दर्शन करने के बाद बाहर की ओर से कुफरी के बेहद ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं, जहां हवा में बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं और नज़ारा भी एकदम शानदार रहता है। और सामने की ओर ही है कुफरी हिल स्टेशन, जहां पर से कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस बीच आपको रास्ते में काफी सारे फूड स्टॉल्स भी देखने को मिलते हैं और फिर कुछ इस तरह के व्यूज यहां से देखने को मिलते हैं।
यहाँ का मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी बादल काफी नीचे की ओर दिखते हैं तो कभी एकदम क्लियर व्यूज और वेदर क्लियर हो तो आसपास की वैलीज के अमेजिंग नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको हिमाचल का कल्चर भी देखने को मिलता है और इसी कल्चर के कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाते हुए कपल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी एक कपल हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। एंड यहाँ पर आप कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो और यहाँ पर कई लोग फोटोशूट भी करवाते हैं, तो आप उन्हें भी कर सकते हो। पास में ही है नाग देवता टेम्पल, जिनके मैंने आपको दर्शन कराए, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हो। उसके बाद हम चलेंगे नीचे जिप लाइन को एंजॉय करने। एक वैली से दूसरी वैली पर जाते हुए जिप लाइन के अपने अलग ही मजे हैं। अगर आप भी एडवेंचर एक्टिविटी के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप इस एडवेंचर एक्टिविटी को जरूर कर सकते हैं। और फिर देखने को मिलता है हमें एप्पल गार्डन, जहाँ गार्डन में अभी तो कम एप्पल लगे थे, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पर एप्पल के ट्रीज पर काफी एप्पल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी कई तरह की एडवेंचर एंड फन एक्टिविटी होती है जिन्हें आप कर सकते हैं। तो ये है एप्पल गार्डन और यहाँ पर आपको कई सारे एप्पल ट्रीज देखने को मिल जाते हैं। और ये मानसून का टाइम है तो अभी एप्पल्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी ग्रीन ग्रीन से दिख रहे हैं। ज़्यादा कुछ तो है नहीं यहाँ पर देखने लायक, बट एडवेंचर आप यहाँ पर कर सकते हैं। जिप लाइन होती है यहाँ पर, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ एप्पल गार्डन अभी इतना खास लगा नहीं है। बाकी अगर आप आ रहे हैं कुफरी हिल स्टेशन तो साथ में घूम सकते हैं एप्पल गार्डन में। एंड यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद हम चलते हैं ग्रीन वैली के लिए, क्योंकि ट्यूसडे होने की वजह से हिमालयन जू और चीनी बंगलों की मार्केट भी क्लोज्ड थी। अगर आप कुफरी की तरफ आ रहे हैं तो कुफरी के थोड़ी सी ही पास में पड़ता है ये चीनी बंगलो। चीनी बंगलो के पास में ही है द ललित कैफ़े, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। और ट्यूसडे के दिन यहाँ पर हिमालयन जू भी है जो बंद रहता है, तो अभी हम ट्यूसडे के दिन आए हैं तो इसलिए मार्केट भी बंद है। चीनी बंगलो बेसिकली मार्केट है एक तरीके से, जहाँ पर आपको वुलन से बने हुए कपड़े और वुडन आर्किटेक्चर वाले सामान मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर आकर शॉपिंग भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप ललित कैफ़े में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और अभी 2-3 ही शॉप खुली हैं तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ग्रीन वैली भी शिमला की काफी फेमस जगह है। ग्रीन वैली अपने चारों तरफ फैले घने देवदार के जंगल और दूर दूर तक दिखाई देने वाली हरी भरी पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारों की वजह से फेमस है। इसीलिए शिमला आने वाला हर टूरिस्ट यहाँ आकर जरूर फोटोज क्लिक करवाता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं मशोबरा में स्थित राष्ट्रपति निवास की ओर। जो कि शिमला की सबसे ब्यूटीफुल और लेस एक्सप्लोर्ड जगहों में से एक है। यहाँ पहुँचने के बाद एंट्री गेट से आप थोड़ा वॉक करके अंदर तक जा सकते हैं या फिर यहाँ पर मिलने वाली फ्री शटल राइड का यूज भी कर सकते हैं। हमने भी इसी शटल के थ्रू आगे का सफर शुरू किया। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है रिसेप्शन, जहाँ से अंदर तक जाने के लिए आपको एंट्री टिकट लेनी होती है। अंदर पहुंचते ही सबसे पहले आपको ये ब्यूटीफुल राष्ट्रपति निवास देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इसकी हिस्ट्री और इससे जुड़ी दिलचस्प कहानियां भी बताई जाती है। और कहते हैं कि आज के समय में भी समर सीजन के टाइम पर राष्ट्रपति यहाँ पर आकर कुछ डेज स्पेंड करती हैं। इसके पास ही बना हुआ सनडायल भी देखने लायक है, जो कि सिर्फ सूरज की रोशनी की मदद से समय बताता है। इसके अलावा यहाँ पर लगे ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन्स, आसपास की ग्रीनरी और पीसफुल एनवायरनमेंट इस जगह को और भी खास बनाता है। अगर आप भी भीड़ भाड़ से दूर किसी पीसफुल और ब्यूटीफुल लोकेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मशोबरा का राष्ट्रपति निवास आपके ट्रिप में जरूर शामिल होना चाहिए। अंदर आपको फ्लावर्स की खूबसूरती देखने को मिलती है एंड एक सनडायल देखने को मिलता है, जिसे धूप में देखा जा सकता है। वो काम करता है धूप के टाइम पे। अगर आप आ रहे हो तो आप ये सब देख सकते हो। अब हम चलते हैं एडवांस स्टडी की ओर, जिसे आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है। उसकी टिकट रहती है 60 रुपीज़ पर पर्सन की रहती है इस तरह की टिकट। और सामने ही है एडवांस स्टडी।
एंड इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है। अंदर पहुंचते ही इसकी ब्रिटिश स्टाइल आर्किटेक्चर और चारों तरफ फैली हरियाली आपका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। आज़ादी से पहले ये जगह वायसराय लॉज के नाम से जानी जाती थी, जहां आज़ादी से पहले कई बड़े फैसले लिए गए थे। आज यहाँ पर आपको इसकी हिस्ट्री और उस दौर से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियाँ देखने को और सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ के ब्यूटीफुल गार्डन्स, पुराने पेड़ और शांत माहौल इस जगह को और भी खास बना देता है। अगर आपको हिस्ट्री एंड हेरिटेज आर्किटेक्चर्स पसंद है तो ये जगह आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगी। हमने भी कुछ देर अच्छे से यहाँ पर बिताया और इसी के साथ हमारा डे 2 भी यहीं पर कंप्लीट हुआ। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम चलते हैं शिमला से नालडेहरा की ओर। ये जगह अपनी नेचर्स ब्यूटी और दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बने गोल्फ कोर्स की वजह से काफ़ी फेमस है। यहाँ पहुँचने के बाद गोल्फ कोर्स तक जाने के लिए आप चाहे तो ट्रैक करके जा सकते हैं या फिर हॉर्स राइडिंग के थ्रू भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ से एंट्री टिकट लेनी होती है, जो कि 50 रुपये पर पर्सन की रहती है। दोनों रास्ते में आपको चारों तरफ देवदार के घने जंगल और बेहद ही खूबसूरत पहाड़ी नज़ारे देखने को मिलते हैं। ऊपर गोल्फ कोर्स की ओर जाते हुए आपको कुछ ऐसी लोकेशंस भी देखने को मिलती है जहां कई बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है। कुछ देर बाद आप पहुंच जाते हैं नालडेहरा गोल्फ कोर्स की ओर, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत और दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बने गोल्फ कोर्स में गिना जाता है। चारों तरफ फैली हरी भरी घास, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट इस जगह को काफी खूबसूरत बना देता है। आपको यहीं मंदिर के पास से गोल्फ कोर्स देखने को मिलता है। पर्सनली मुझे इस जगह पर ज़्यादा लोग देखने को नहीं मिले, तो अगर आप भी शिमला में कुछ सुकून भरा पल बिताना चाहते हैं और पीसफुल जगह पर आना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट रहेगी। इस जगह पर आप 40 से 50 मिनट अच्छे से बिताने के बाद वापस नीचे की ओर आ सकते हैं। एंड उसके बाद हम चलते हैं क्रैगनेनो नेचर पार्क की ओर। इस नेचर पार्क की एंट्री टिकट 60 रुपये पर पर्सन की रहती है और इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की रहती है। अंदर एंट्री करते ही चारों तरफ फैले घने देवदार के जंगल, कलरफुल फ्लावर्स और पीसफुल एनवायरनमेंट आपका मन मोह लेता है। अगर आप नेचर के बीच कुछ समय रिलैक्स करना चाहते हैं तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ आपको कई वॉकिंग ट्रायल्स, ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स एंड बैठने के लिए कई जगह मिल जाती है, जहाँ से आसपास की ग्रीनरी के बीच पीसफुल समय बिताया जा सकता है। बारिश या फिर हल्के बादलों के मौसम में इस पार्क की खूबसूरती और भी कई गुना बढ़ जाती है। काफ़ी ग्रीन लगता है ये पार्क, और दोस्तों फैमिली और कपल के लिए तो ये जगह एकदम बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको झूले, गार्डन्स एंड ऐसे ब्यूटीफुल ट्री हाउस देखने को मिल जाते हैं और बच्चों के लिए ऐसे कार्टून्स के स्टैचूज भी देखने को मिलते हैं। तो क्रैगनेनो पार्क बच्चों के लिए काफी बढ़िया है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, गार्डनिंग काफी बढ़िया की गई है इस पार्क में, तो आप आ सकते हैं। देवदार के घने जंगलों के बीच पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है, तो ये जगह कपल्स एंड फैमिली के लिए काफी परफेक्ट रहेगी। अगर आप फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करना पसंद करते हैं और या फिर आप एक पीसफुल एक्सपीरियंस चाहते हैं तो क्रैगनेनो नेचर पार्क जरूर आएं। शिमला 2 दिन अच्छे से घूम लिए हो तो उसके बाद डे 3 में आप क्रैगनेनो नेचर पार्क के लिए आ सकते हो, जो कि शिमला से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर है। इस नेचर पार्क में आपको पीसफुल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। आसपास आपको कई तरह के ट्रीज देखने को मिल जाते हैं एंड फ्लावर्स भी काफी प्रकार के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड इस क्रैगनेनो नेचर पार्क का नाम इटली के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। और साथ में अगर आप नालडेहरा की तरफ आ रहे हैं तो नालडेहरा से लगभग 10 मिनट की ड्राइव पर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। काफी खूबसूरत पार्क है ये। यहाँ पर भी अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद फिर उसके बाद आप जा सकते हैं तलाई मंदिर की ओर। ये मंदिर भीड़ भाड़ से दूर एक पीसफुल लोकेशन पर स्थित है, जो कि काफी भव्य लगता है। यहाँ पहुँचते ही चारों तरफ का शांत माहौल और खूबसूरत वेलीज के नज़ारे आपका मन मोह लेते हैं। मंदिर परिसर में आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। अंदर पहुंचकर काफी अच्छा लगता है। मंदिर की खूबसूरती भी देखने लायक होती है और मंदिर परिसर के आसपास की ग्रीनरी भी काफी देखने लायक होती है। यहाँ से आसपास की हरी भरी वादियाँ और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। काफी सुंदर जगह है ये, और सामने की तरफ बने इस छोटे से पार्क में भी आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी काफी लोग फोटोशूट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी ये शिमला ट्रिप यहीं पर कंप्लीट हुई।
एंड अगर बात करें कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पर सितंबर से लेकर मई तक आ सकते हैं, और जून जुलाई में भी अगर मौसम सही रहता है तो आप आ सकते हैं। अभी जुलाई तक मौसम बढ़िया है, हम जुलाई में एक्सप्लोर कर रहे हैं इसको, तो हमें तो काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आपको मानसून पसंद है, हल्के मानसून में आप यहाँ पर आ सकते हैं। और मैंने अपना ट्रिप ई ट्रिप्टो के थ्रू किया है, और अगर आपको भी ई ट्रिप्टो से अपना पैकेज बुक करना है तो उसकी सभी तरह की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो लगभग 14,000 से 15,000 रुपये पर पर्सन का खर्चा आता है, अगर आप 2 नाइट्स 3 डेज़ के लिए करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।